जापान का ऐसा शातिर व्यक्ति जिसे कोई जेल कैद नहीं कर पाई। उसने एक बार नहीं बल्कि 4 बार जेल से भागकर इतिहास रच दिया, वो भी कड़ी सुरक्षा और असंभव परिस्थितियों में। एक बार तो सिर्फ मीसो सूट की मदद से ही वो जेल से भाग निकला। 4 बार फरार, और हर बार पहले से भी ज्यादा हैरत अंगेज तरीका। ये कहानी है योशी शिराटोरी की, जिसकी कहानी आपको दंग कर देगी। आखिर कैसे एक मामूली मीसो सूट से उसने जेल से आजादी पाई। इस कहानी में ऐसा थ्रिल, एक्शन और रोमांच है जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगा। लेकिन वो ऐसा क्यों करता था? क्या वो एक अपराधी था या उसकी भागने की वजह कुछ और ही थी? इसके बारे में हम कहानी में आगे जानेंगे, और इसकी इमोशनल एंडिंग जरूर आपका दिल दहला देगी। जापान के अमोरी शहर में पैदा हुए शिराटोरी का बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। मात्र 12 साल की उम्र में अपने पिता की मौत के बाद परिवार का पूरा बोझ उसके नन्ही कंधों पर आ गया। हालात इतने कठिन थे कि छोटी सी उम्र में ही उसे अपराध की दुनिया में कदम रखना पड़ा। पेट भरने और परिवार का सहारा बनने के लिए वो छोटी मोटी चोरी चकारी का काम करने लगा। एक तरफ उसकी जिंदगी परेशानियों से जूझ रही थी, तो दूसरी तरफ उसे ऐसी खास और अनोखी शक्तियाँ मिली थी जिन पर यकीन करना मुश्किल था। आगे कहानी में हम देखेंगे कि कैसे योशी शिराटोरी ने हर बार जेल से फरार होने के लिए अलग अलग हैरान कर देने वाले तरीके अपनाए, और कैसे अपनी अनोखी काबिलियत के बल पर सालों तक कानून से बचते हुए चोरी करता रहा। शिराटोरी के जेल का सफर शुरू होता है 1936 में, जब जापानीज पुलिस उसे हत्या और लूटपाट के जुर्म में गिरफ्तार करती है। 29 साल की शिराटोरी ने लूटपाट का गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन हत्या के आरोप को सख्ती से नकार दिया। इसके बावजूद उसके खौफनाक अतीत और पुरानी चोरी की वारदातों के कारण पुलिस ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और सीधे अमोरी जेल भेज दिया। हर रात जेल के गार्ड्स उसे बेरहमी से मारते और टॉर्चर करते। बेगुनाह शिराटोरी अब खुद पे हो रहे जुल्मों से पूरी तरह से तंग आ चुका था, और अब तो हद ही हो गई थी, क्योंकि जबरदस्ती जुर्म कबूल करवा लेने के बाद भी उस पर हो रहे टॉर्चर का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। जेल में उसे बाकी कैदियों से कई ज्यादा काम करवाया जाता, और साथ ही उसे मारा पीटा तो जा ही रहा था। वही दूसरी तरफ अदालत में सरकारी वकील उसकी मौत की सजा की मांग कर रहे थे। अगले दिन कोर्ट में फैसला होना था। सुबह 5:45 बजे गार्ड्स वापस आए और शिराटोरी की सेल में झांका तो उन्होंने उसे बेड पर सोते हुए पाया। ये देखकर गुस्से से गार्ड ने जोर से उसकी चादर खींची, लेकिन जो उन्होंने देखा वो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि शिराटोरी वहाँ था ही नहीं। गार्ड्स को उसकी चादर के नीचे कुछ लकड़ी के ढीले टुकड़े मिले, जिन्हें उसने अपनी चादर के नीचे छुपा दिया था ताकि गार्ड्स को चकमा दे सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अलार्म तो बजा, लेकिन तब तक शिराटोरी फरार हो चुका था। लेकिन आखिर उसने ऐसा किया कैसे? यही शिराटोरी का पहला नायाब हुनर काम आया। शातिर दिमाग के शिराटोरी ने 2 महीने पहले से ही भागने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसके दिमाग में अब बस एक ही ख्याल था, भागने का। लेकिन अमोरी जेल से भागना आसान नहीं था। फिर भी शिराटोरी के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसे पता था कि गार्ड्स की शिफ्ट और पेट्रोल टाइमिंग में 15 मिनट का गैप होता है, क्योंकि उसने महीनों तक उनकी रूटीन पर नजर रखी थी। शिराटोरी को उन 15 मिनटों का पूरा फायदा उठाना था। उस सुबह 5:30 बजे उसने अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया। जब माहौल शांत हो गया तो उसने वो तार निकाला जिसे उसने बाथ हाउस से चुराया था। ये तार स्नान करने वाली बाल्टियों से निकाला गया था। सर्दी के कारण उसके हाथ जमे हुए थे, लेकिन कुछ मिनटों में ही उसने अपनी सेल का दरवाजा खोल लिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि उसके सामने 6 और दरवाजे बंद थे, जिसे बिना किसी की नजर में आए छिपते छुपाते पार करना था। उसे पता था कि गार्ड्स के लौटने में कुछ ही मिनट बचे हैं, इसलिए उसने बिना देरी किए अगला ताला खोलना शुरू किया। भागते वक्त उसने न केवल सभी दरवाजे खोले, बल्कि उन्हें वापस बंद भी कर दिया, ताकि सुबह तक किसी को उसके भागने का पता न चले। और वो जेल की इमारत से बाहर निकल गया। लेकिन असली मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो अभी भी सर्च पेरीमीटर के अंदर था। इसका मतलब था कि अगर अलार्म बजा तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। ये सब कुछ उसने सिर्फ 15 मिनटों में कर दिखाया। सिर्फ 15 मिनट में इतना सब करना किसी जादू से कम नहीं था। योशी शिराटोरी, जिसे दुनिया प्रिजन ब्रेक मैजिशियन के नाम से जानती थी, उसकी कहानी यहाँ से और भी दिलचस्प हो जाती है। उसके लिए तो ये बस शुरुआत थी, लेकिन अफसोस, उसकी आज़ादी सिर्फ 3 दिन की ही थी। पुलिस से छिपते छिपाते शिराटोरी भूख प्यासे इधर उधर घूम रहा था। 3 दिन बाद उसने एक अस्पताल से खाना चुराने की कोशिश की। उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उसी समय फिर से जेल में डाल दिया।
उसकी मुश्किलें तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उस पर हत्या और लूटपाट के साथ साथ जेल से भागने का गुनाह भी जुड़ चुका था। सारे सबूत उसके खिलाफ थे और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। इसका मतलब था कि अब वो अपनी पत्नी और बेटी से कभी नहीं मिल पाएगा। 6 साल बाद 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान भी इस युद्ध का हिस्सा बनने जा रहा था। इस वजह से सभी खतरनाक कैदियों को अकीता जेल भेजने का फैसला हुआ, जिसमें शिराटोरी इस लिस्ट में सबसे ऊपर था। यहाँ पर गार्ड उसके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव करते। उसे बहुत मेहनत वाले काम करने के लिए मजबूर किया जाता। सर्दी में उसे कंक्रीट की फर्श पर सोने के लिए कहा जाता, क्योंकि उन्होंने शिराटोरी की जेल तोड़ने की घटना के बारे में सुना था। वो इस बार उसे सबक सिखाना चाहते थे ताकि वो दोबारा भाग न सके। अकीता जेल में उसके लिए एक स्पेशल सेल तैयार किया गया। सेल बहुत छोटा था, छत ऊंची थी और दीवारें चिकनी तांबे की चादरों से ढकी हुई थी ताकि उसे पकड़ना असंभव हो। ऊपर छत पर सिर्फ एक खिड़की थी। सेल में लगभग कोई रोशनी नहीं थी और दिन के समय में भी सिर्फ एक छोटी खिड़की से ही हल्की सी रोशनी आती थी। ये सेल उन कैदियों के लिए डिजाइन किया गया था जो भागने में माहिर हो। और इतना ही नहीं, शिराटोरी के हाथों में 24 घंटे हथकड़ी लगी रहती, जिससे शिराटोरी को कुछ भी काम करने में काफी दिक्कत होती थी। लेकिन इन सब के बीच अकीता जेल का हेड गार्ड कोबायाशी थोड़ा नर्म दिल का था। लेकिन इस जहन्नुम जैसे माहौल और लगातार शिराटोरी पर हो रहे जुल्म के बावजूद हेड गार्ड कोबायाशी ही था जो थोड़ा नर्म दिल का था। जहां बाकी गार्ड शिराटोरी पर जुल्म ढाते, वही कोबायाशी उसका बचाव करता, बल्कि टाइम टू टाइम उसे चेक करने आता। हालांकि ये सहारा भी शिराटोरी के दर्द को कम नहीं कर पाया। 15 जून की तूफानी रात को जब गार्ड ने उसकी कोठरी में झांका तो वह हैरान रह गया। शिराटोरी गायब हो चुका था और उसके हाथ में बंधी हथकड़ियां वहीं पड़ी थी। शिराटोरी एक बार फिर जेल से भागने में कामयाब हो चुका था, लेकिन कैसे? उसने पहले ही दिन तय कर लिया था कि उसे यहाँ से भागना है। सबसे पहली बात, हथकड़ी उसके ऊपर काम ही नहीं करती थी। शिराटोरी असल में हथकड़ी खोलने का मास्टर था। इस बार उसने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा और एक तार का टुकड़ा ढूंढ निकाला। हथकड़ियां खोलने के बाद उसने दीवारों पर अपने हाथ और पैर टिकाए और दीवार पर चढ़ना शुरू किया। यही उसका दूसरा नायाब हुनर काम आया कि वो ऊंची से ऊंची दीवारों पर भी बड़ी आसानी से गिरगिट की तरह चढ़ सकता था। उसने धीरे धीरे छत पर लगी खिड़की के चारों ओर सड़ी हुई लकड़ी को कमजोर करना शुरू किया। रात दर रात जब गार्ड उसे देख नहीं रहे होते, वो दीवार पर चढ़ता और खिड़की को ढीला करता, फिर वापस नीचे आकर हथकड़ियां पहन लेता ताकि किसी को शक न हो। अब बस इंतजार था तो सही वक्त का। वो एक खास तूफानी रात का इंतजार कर रहा था ताकि गार्ड्स छत पर उसकी कदमों की आवाज न सुन सके। और एक दिन जब जोरदार बारिश हो रही थी तो उसका ये इंतजार खत्म हुआ। बारिश की गड़गड़ाहट के बीच शिराटोरी एक बार फिर से जेल से भागने में कामयाब हुआ। उसके भागने के बाद जापान में हड़कंप मच गया और शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस ने हर गली हर कोने में तलाश की, मगर शिराटोरी का कोई सुराग नहीं मिला। 3 महीने बीत गए और तमाम कोशिशों के बावजूद भी पुलिस शिराटोरी का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। लेकिन फिर 18 सितंबर को हेड गार्ड कोबायाशी अपने घर पर था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़ा शख्स देखकर वो हैरान रह गया। ये और कोई नहीं बल्कि खुद शिराटोरी ही था। हैरान कोबायाशी ने उसे अंदर बुलाया और खाना खिलाया। शिराटोरी ने उसे बताया कि वह कभी जेल से भागने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन उसने 2 बार भागने की कोशिश सिर्फ इसलिए की क्योंकि जेल में होने वाले अत्याचार और टॉर्चर ने उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा कि वो सरेंडर करना चाहता है, मगर सिर्फ जापान के जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने। उसका इरादा था कि वो जेल में हो रहे क्राइम के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके और वो सुधार लाना चाहता था। लेकिन ये प्लान जितना बड़ा था उतना ही मुश्किल भी, इसलिए उसने कोबायाशी से मदद मांगी। कोबायाशी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन जैसे ही शिराटोरी बात सुन गया उसने पुलिस को फोन कर दिया। शायद ये सही फैसला नहीं था। बस कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई और शिराटोरी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उसने ठान लिया कि अब वो कभी किसी पुलिस वाले पर भरोसा नहीं करेगा। अदालत ने उसकी सजा में 3 साल और जोड़ दिए। शिराटोरी ने रिक्वेस्ट की कि उसे टोक्यो की जेल में भेजा जाए क्योंकि वो उत्तरी जेलों की कड़ाके की ठंड सहन नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। इसके बजाय उसे जापान की सबसे खतरनाक और ठंडी जेल आबाशिरी जेल भेज दिया गया। ये जेल उत्तरी होक्काइडो में थी, जहाँ से आज तक कोई भी कैदी भागने में कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन याद रखिए, शिराटोरी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जो इंसान 2 बार भाग चुका है उसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल भी बस एक चुनौती थी। 1943 का साल था और आबाशिरी जेल में ठंड बेहद खतरनाक थी। जेल की कोठरियों में तापमान 0 से भी नीचे था। जब भी कैदियों को खाना मिलता तो उनकी मिसो सूप और सोया सॉस अक्सर जम जाया करती थी।
इतनी ठंड में शिराटोरी को हथकड़ी पहनाकर गर्मियों के कपड़ों में ही एक खुली कोठरी में डाल दिया गया। जब एक दिन गार्ड्स रोजाना की तरह उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहे थे तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। गुस्से से भरे शिराटोरी ने अपनी असाधारण ताकत दिखाते हुए गार्ड्स के सामने ही अपनी हथकड़ी की चेन तोड़ दी। उसने गार्ड्स को खुलेआम चुनौती दी कि वो यहाँ से भी भागेगा और अगर उनमें हिम्मत है तो उसे रोक कर दिखाए। ये देखकर गार्ड दहशत में आ गए। वो न केवल हथकड़ी खोलने में मास्टर था बल्कि उसके पास असाधारण ताकत भी थी। अब गार्ड्स को उसकी ताकत का अंदाजा हो गया था। इस बार शिराटोरी को रोकने के लिए खास तौर पर एक बेहद मजबूत और सिक्योर सेल बनाया गया। इस सेल में स्टील की दीवारें थी और खिड़की इतनी छोटी कि उसमें से उसका शरीर बाहर न निकल सके। शिराटोरी के हाथ और पैरों में 20 किलो की हथकड़ियां और बेड़ियां बांधी गई। इन्हें खोला नहीं जा सकता था क्योंकि इनमें ताला ही नहीं था। इससे बाहर निकलना किसी के भी बस की बात नहीं थी। कुछ हफ्तों में एक बार नहाने के लिए उसकी हथकड़ियां खोली जाती। इसके लिए विशेष कारीगरों को बुलाया जाता और उनको भी 2 घंटे लगते इसे खोलने में। ठंड बढ़ रही थी और शिराटोरी को खाने के लिए बहुत कम खाना दिया जाने लगा। ठंड और भूख की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन किसी तरह उसने सर्दियां झेल ली। उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर था। 26 अगस्त 1944 को जापान में ब्लैकआउट घोषित किया गया। दुश्मन विमानों से बचने के लिए सभी लाइट्स बंद करने का आदेश था। इसी अंधेरी रात में जब गार्ड अपने ऑफिस में बैठा कागजी काम निपटा रहा था, तभी उसने छत पर किसी के कदमों की हलचल सुनी। उसने कैदियों की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही उसने शिराटोरी के सेल में झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके कपड़े और बिस्तर साफ सुथरे तरीके से रखे थे। 20 किलो की हथकड़ियां और बेड़ियां कोठरी के एक कोने में पड़ी थी, लेकिन शिराटोरी वहां नहीं था। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी वो एक बार फिर से भागने में सफल हो चुका था, लेकिन वो जानता था कि ब्लैकआउट की वजह से गार्ड सही से सर्च ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे और उसे भागने में भी आसानी होगी। पर सवाल ये था, इतनी कड़ी सुरक्षा और भारी हथकड़ियों के बावजूद आखिर उसने ये किया कैसे? दरअसल ये कर दिखाने में 6 महीने लंबी प्लानिंग शामिल थी। हर दिन जब गार्ड्स उसे खाने की थाली सरका कर देते, वो किसी तरह फर्श पर बैठकर खाना खाता, लेकिन वो हमेशा थोड़ा सा मीसो सूप बचाकर एक कोने में रखता था। हर रात वो दरवाजे पर बनी खिड़की तक जाता और स्टील की फ्रेम पर थोड़ा सूप छिड़क देता। उसका इरादा था कि मीसो सूप के नमक से बोल्ट और स्क्रू को जंग लगाकर ढीला किया जाए। आखिरकार 1 महीने बाद मीसो सूप में मौजूद नमक ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। इससे हथकड़ियों में जंग लगने लगी और वो कमजोर हो गई और पहला स्क्रू निकल गया। अगले कुछ महीनों में बाकी स्क्रू और बोल्ट भी ढीले हो गए। ब्लैकआउट की रात शिराटोरी ने पूरी ताकत लगाकर जंग लगी हथकड़ियों को तोड़ दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। भागने के लिए उसे अपनी सेल की खिड़की से कूदना था, जो उसके शरीर से भी छोटा था, जिसका मतलब कि वो उसमें से निकल नहीं सकता था। हालांकि अब उसके हाथ खुले थे, लेकिन सेल से निकल पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। यहीं पर उसने अपने एक ऐसे हुनर का इस्तेमाल किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। शिराटोरी उन गिने चुने लोगों में से था जो अपने जॉइंट्स डिसलोकेट कर सकता था। उसने अपने शरीर को खिड़की के आकार जितना बना लिया और कैटरपिलर की तरह खिड़की से सरक कर निकल गया। इसके बाद वो छत की एक टूटी खिड़की से निकलकर भाग गया। शिराटोरी अब तक 3 जेलों से भाग चुका था। हालांकि वो उत्तरी होकाइडो में था, जहां चारों ओर सिर्फ ठंडे बर्फीले पहाड़ थे। आबाशिरी जेल के आसपास के पहाड़ों में उसकी महीनों तक तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला और ये मान लिया गया कि ठंडे पहाड़ और जंगली जानवरों के बीच उसका जिंदा रहना नामुमकिन था, इसलिए वो मर चुका होगा। इसी दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिए, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया और अमेरिका ने अब देश के जेल सिस्टम पर कब्जा कर लिया था और बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब योशी शिराटोरी की तलाश बंद हो चुकी है, लेकिन शिराटोरी आखिर कहाँ था? दरअसल जेल से भागने के बाद उसने होकाइडो के जंगल में एक पुरानी खदान ढूंढ ली थी और उसे ही अपना घर बना लिया। ठंड से बचने के लिए वो आग जलाता और छोटे जानवरों का शिकार करके खाना खाता। 2 साल बाद जब उसे लगा कि अब मामला ठंडा हो गया है, तो उसने वापस लौटने की सोची। बाहर निकलकर उसे पता चला कि जापान वर्ल्ड वॉर हार चुका है और जापान में अमेरिकी कंट्रोल देखकर वो अब खुलेआम घूमने लगा। अबाशिरी से दक्षिण की ओर वह अगले 50 दिनों तक चला और सपोरो शहर पहुंच गया। इसी दौरान भूख के कारण उसने पास के खेत से टमाटर तोड़ा, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी।
खेत के मालिक ने उसे चोर समझकर उस पर हमला कर दिया। सेल्फ डिफेंस में शिराटोरी ने पलटवार किया, लेकिन दुर्भाग्यवश किसान की मौत हो गई और एक बार फिर शिराटोरी पकड़ा गया। शिराटोरी ने कहा कि ये सब एक हादसा था और वो सिर्फ अपनी जान बचा रहा था। इस बार अदालत ने उसे कोई माफी नहीं दी। बार बार जेल से भागने और हत्या के जुर्म में उसे सपोरो जिला अदालत ने मौत की सजा सुना दी। साथ ही ये सख्त हिदायत दी कि इस बार शिराटोरी किसी भी हालत में भागना नहीं चाहिए। 1947 में उसे सपोरो जेल भेजा गया ताकि फांसी का इंतजार कर सके। वहां शिराटोरी के लिए एक स्पेशल सेल बनवाया गया और इस बार खास ध्यान रखा कि सेल की खिड़की शिराटोरी के सिर से भी छोटी हो, क्योंकि वो डिसलोकेट करके अपने शरीर का आकार तो छोटा बड़ा कर सकता था, मगर अपने सिर का नहीं। उसके सेल को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाया गया, जिसमें दरवाजे, छत, सलाखें और खिड़कियां सब मजबूत कर दी गई। इसके अलावा 6 आर्म्ड गार्ड्स को 24 घंटे सिर्फ उस पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया। शिराटोरी को इस बार हथकड़ी भी नहीं लगाई गई, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा पर पूरा भरोसा था। अब वो जेल में अपने दिन गिन रहा था और फांसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन वो जब से जेल आया था तभी से वो छत को लगातार देखता रहता, मानो भागने की कोई तरकीब सोच रहा हो। लेकिन गार्ड्स को यकीन था कि अब भागने का कोई तरीका नहीं बचा। फिर भी एहतियात के तौर पर हर रात जब वो बाथ हाउस में होता तो उसके सेल की पूरी तलाशी ली जाती। सेल की दीवार, छत और खिड़की को बारीकी से चेक किया जाता। 1 महीना गुजर गया और अब सर्दी आ चुकी थी। शिराटोरी ने देर तक सोने की आदत डाल ली। गार्ड्स के मारने पीटने पर भी वो नहीं उठता। गार्ड्स भी अब उसकी इस आदत से तंग आ चुके थे। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चला। फिर एक सुबह जब गार्ड्स का सब्र टूट गया, वो उसके सेल में उसे सबक सिखाने के लिए घुसे तो पाया कि शिराटोरी गायब था। ये नामुमकिन था। खिड़की या दरवाजे पर भागने के कोई निशान नहीं थे। गार्ड समझ नहीं पा रहे थे कि शिराटोरी इस बार भागा तो भागा कैसे। सेल की जांच के दौरान गार्ड को समझ आया कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी थी। शिराटोरी के पुराने जेल ब्रेक रिकॉर्ड्स के कारण वे खिड़कियां, दरवाजों और दीवारों पर तो नजर रखते थे, लेकिन उन्होंने फर्श को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। शिराटोरी ने सूप बाउल का इस्तेमाल कर बिस्तर के नीचे एक सुरंग बना ली थी और वहीं से वो भाग निकला। अब गार्ड्स को समझ आ रहा था कि वो देर रात तक क्यों सोता रहता और खिड़की की ओर देखकर उन्हें बेवकूफ क्यों बनाता था। उसका असली प्लान तो जमीन के नीचे से फरार होने का था। अब तक वो जेल से 4 बार भाग चुका था और पुलिस ने भी उसे पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया। फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन चोर पुलिस का ये लगातार सिलसिला अब खत्म होने वाला था, क्योंकि 1 साल बाद 1948 में शिराटोरी पार्क में अकेला बैठा अपने अतीत और फैमिली को याद कर रहा था। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आकर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। वर्दी से तो वो हाई रैंक ऑफिसर लग रहा था और उसे देखकर शिराटोरी की हालत खराब हो गई, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर वापस जेल नहीं जाना चाहता था। तभी पुलिस ऑफिसर ने उसे सिगरेट ऑफर की। उन दिनों सिगरेट महंगी और लग्जरी आइटम मानी जाती थी। सिगरेट लेते हुए शिराटोरी अपनी जिंदगी के दर्द को याद कर रो पड़ा। जिंदगी भर के टॉर्चर ने उसे पुलिस से नफरत करना सिखा दिया था, लेकिन इस अनजान पुलिस ऑफिसर के छोटे से एक्शन ने उसे कुछ पल के लिए राहत दी। उसकी आत्मा थक चुकी थी। उसने फैसला कर लिया कि वो ये खेल अब और नहीं खेलेगा। कोबायाशी के बाद उसने कभी किसी पुलिस वाले पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद ये ऑफिसर अलग है। शिराटोरी ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी और बताया कि वो कभी जेल से भागना नहीं चाहता था, लेकिन जेल में हो रहे टॉर्चर की वजह से उसे मजबूरन भागना पड़ा। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। पुलिस की आंखों में भी आंसू थे। शिराटोरी का भरोसा सही निकला। वो ऑफिसर वाकई में एक अच्छा इंसान था। उसने शिराटोरी को उसके कहे अनुसार जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने पेश किया। वहाँ शिराटोरी ने जापान की जेलों में हो रही क्रूरता और हैवानियत के बारे में सब कुछ बताया। वो फिर से गिरफ्तार हो गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शिराटोरी को उसके मन मुताबिक टोक्यो के फुचू जेल में भेजा गया। उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि 4 बार जेल से भागने के बावजूद उसने किसी भी गार्ड को ना तो मारा और ना ही घायल किया। साथ ही उसकी मौत की सजा को भी रद्द कर दिया गया और उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। गार्ड्स ने भी उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं की और ना ही शिराटोरी ने दोबारा भागने की कोशिश की। उसके अच्छे व्यवहार के चलते उसे 1961 में 14 साल में ही रिहा कर दिया गया। उसने तय किया कि वो फिर से आमोरी जाएगा और अपनी बेटी से मिलेगा, जो उसकी फैमिली में अकेली मेंबर ही बची थी। शिराटोरी की कहानी जापान के नए जेल कानूनों की नींव बनी, जिसमें कई रिफॉर्म्स आए, जिसमें कैदियों को सिर्फ मारा पीटा नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने का मौका दिया गया। शिराटोरी की यह कहानी जल्द ही लोगों तक पहुंच गई और आज भी जापान में उसे हीरो माना जाता है, ना कि कोई आम कैदी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें।